पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जिस तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ, आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगे, गुंडागर्दी के आरोप लगे, जैसे तैसे करके शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला है। ये पूछा है कि 56 दिन तक गायब रहने के बाद ये गिरफ्तारी कैसे हुई। ममता सरकार की शह पर ही शाहजहां शेख को महफूज रखा गया था, यानी कि प्रोटेक्शन मिल रहा था, संरक्षण ममता सरकार का था। और ये आरोप बार बार ममता सरकार पर लग रहे हैं। आरोप ये भी कि बचाए रखा, आरोप ये भी कि महिलाओं पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध होने के बाद भी क्यों शाहजहां शेख फ्री घूमता रहा। जब कोर्ट से निर्देश मिला कि गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, तब एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी करने की भी बात कही गई और फिर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और फिर कोर्ट में पेशी। लेकिन वो तस्वीरें भी विवाद से घिरी रही जिसमें कि शाहजहां शेख को कोर्ट में लाया गया और वो किसी अपराधी जैसा नहीं, बल्कि ऐसा चल रहा था जैसे कोई दबंग नेता हो। अब इसको लेकर अब रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले बता दें संदेशखाली की पीड़िताओं के साथ में एबीवीपी खड़ी हुई नजर आ रही है। और जानकारी ऐसी, दिल्ली में आज एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आएंगे, उन महिलाओं के फेवर में प्रदर्शन होगा और साथ ही साथ ममता सरकार से कई सवाल करते हुए प्रदर्शन होगा। रौनिक, अपडेट क्या मिल रहा है? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहा है। एकदम देखिए, शाहजहां शेख का गिरफ्तारी के बाद भी ये आरोप का प्रतिरोप का ये जो सिलसिला जारी है। टीएमसी के तरफ से जिस तरीके से ये संदेशखाली इशू को बार बार से कहा जा रहा था कि ये गेमिंग है, ये मेकिंग है, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बार बार से टीएमसी को घेरने का कोशिश किया जा रहा है। ये संदेशखाली इशू को लेकर फिर से एबीवीपी की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट दिखने जो होने वाला है, और ये प्रोटेस्ट तो पूरा देश में, सिर्फ दिल्ली में है। दिल्ली के साथ साथ एबीवीपी का जो भी संगठन जिस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में जो संगठन है, उनके तरफ से भी ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और उसके साथ ये एबीवीपी की तरफ से संदेशखाली इशू को सामने ले आने की कोशिश किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बार बार से एक ही चीज बोला जा रहा है कि ये जो शेख शाहजहां की तरह जो जिस तरीके का घटना संदेशखाली में हुआ था, ये सिर्फ संदेशखाली का घटना नहीं, पूरा बंगाल में इस तरीके का घटना बहुत जगह होता है। शेख शाहजहां की तरह बहुत सारे लीडर बंगाल में राज कर रहे हैं, और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से बार बार से ये संदेशखाली इशू और उसके साथ और ये संदेशखाली का जो इशू है ये यही खत्म होता हुआ रौनिक दिख नहीं रहा है। हिमांशु जी हमारे साथ हैं, एक जहां हमारे साथ हैं, इससे पहले आगे बढ़े। संदेशखाली पर पीएम मोदी ने भी ममता सरकार को घेरा और कई सवाल पूछे। संदेशखाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातों में कहा, और ये कहा कि महिलाएं दुर्गा बन गई हैं तो जाकर सरकार मजबूर हुई है, यानी कि तब जाकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी के राज में गुंडागर्दी की खुली छूट है, संदेशखाली को इंसाफ की गुहार है। टीएमसी ने संदेशखाली की गुहार नहीं सुनी, बीजेपी की वजह से ही टीएमसी को झुकना पड़ा, और तब जाकर महिलाओं के साथ जब बीजेपी खड़ी हुई तो बंगाल में अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की तरफ इशारा पीएम मोदी का। कब गिरफ्तार होना है ये अपराधी तय करते हैं, यानी कि ये कानून का काम है, लेकिन अपराधी जब चाहे तब गिरफ्तारी देते हैं और जब चाहे नहीं तो फ्री घूमते हैं। हिमांशु जी, बीजेपी हमलावर है, पीएम मोदी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए और ये बुनियादी सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। हिमांशु जी, सामने जो विपक्ष की भूमिका है, अपोजिशन, वो स्पेस जो है, वो जो जगह है जिसके लिए कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस है, मगर उनसे भाजपा पूरी तरह छीन चुका है।